फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। आज की इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 10th के चौथे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में। भैया चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब पीरियोडिक टेबल सब लोग पढ़ते चले आ रहे हो, पीरियोडिक टेबल सबके घर पे लगा होगा, उसमें आप सब लोग देखते हो कि यार कितने एलिमेंट है उसमें। 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से कार्बन जो है उसमें का ही एक क्या है, हिस्सा है। कार्बन को पीरियोडिक टेबल से उठा करके यहाँ एक क्या कर दिया गया, एक चैप्टर बना दिया गया। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आखिर होंगे कार्बन की। तो आइए चलिए जानते हैं क्या क्या है कार्बन के माध्यम से। तो सबसे पहले भैया कार्बन जो होता है ना, कार्बन हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड मोस्ट मतलब थर्ड का मीन्स क्या होता है भैया? इसके पहले भी पहले दूसरे कोई रहे होंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पर ये आता होगा। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट के आफ्टर किसके? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और किसके लिए? एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए, मतलब लाइफ स्पेंड करने के लिए जो हमारे एलिमेंट हमारे लाइफ में जरूरी होते हैं, उसमें से कार्बन जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जो कार्बन का अब एटॉमिक नंबर होता है भाई, कितना होता है एटॉमिक नंबर? इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? सबको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सबको पता है। अब आप वहाँ ऊपर देख के आ रहे हैं भैया एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा, एटॉमिक नंबर तो 6 है ही है। अब एक चीज़ यहाँ बच रही, क्या बच रही? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन क्या होता है भैया? ज़्यादातर केसों में क्या होता है एलिमेंट में कि न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ा डिफर करती है। डिफर मीन्स क्या होता है भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग होती है। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 6 पहले से है, तो हमारा मास नंबर कितना होगा? मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, तो मास नंबर हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। कौन सी बॉन्डिंग के बारे में? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है भैया? सब लोग जानते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्ड्स। लिख के जानते हैं केमिकल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्ड्स इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। मतलब दो बॉन्ड के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार से होती है। कौन कौन से भैया? पहला होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और सेकंड नंबर पे हमारा आता है क्या? आयनिक बॉन्ड। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हमारा होता है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें हमारी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है भैया? आयनिक बॉन्ड में हमारा होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर अब अभी पीछे आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ के आ रहे होंगे, वहाँ आप आयनिक बॉन्ड के बारे में डीपली पढ़े होंगे भी आयनिक बॉन्ड क्या होता है। लेकिन जो हमारा ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन हमारा क्या है? कार्बन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए इस चैप्टर में हम ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में बस इतना जान लीजिए भैया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है भैया? यहाँ क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na और इधर Cl ले लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है भैया? 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287।
अब इसको स्टेबल होने के लिए, मतलब इसको अपन स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी से अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भैया किसी से ये 7 तो ले नहीं सकता, इतना आसान तो है नहीं, तो अपना क्या करेगा, एक लॉस कर देगा। और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है भैया, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसने इधर से दिया और इसने इसे इधर से ले लिया, तो इधर से क्या हो भैया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और इधर जाके क्या बन गया, 8 बन गया। और यहाँ पास जब इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ निगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं भैया अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहीं प्रेजेंट होते हैं तो आप कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन क्या, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं भैया, पॉजिटिव निगेटिव हम सब लोग पढ़ के आ रहे हैं भैया, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर कंपाउंड बना लेंगे NaCl, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड था। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हाँ एक चीज और है, आयनिक बॉन्ड हमेशा हमारा किनके बीच में बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। लेकिन जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो हमारा हमेशा किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड हमारा नॉन मेटल या मेटल के साथ मेटल, और नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहाँ नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होगा। और अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो हमारा किसके बीच में बैठेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। थोड़ा और आगे जानते हैं, जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना उसे हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नहीं करता, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते, मतलब आयंस कंटेन नहीं करता। अब भैया आयंस कंटेन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो भैया इसके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बोलेंगे ही। और जबकि हमारा जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ये आयंस कंटेन करता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, और जबकि आयनिक बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा कार्बन के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन का नेचर जो हमारा होता है कैसा होता है, वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या होता है भैया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन पहली प्रॉपर्टी जो शो करता है वो प्रॉपर्टी होती है भैया कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है भैया, कैटिनेशन होता है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स खुद से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन जो है, कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है, खुद के ही मॉलिक्यूल से जुड़ करके, खुद के ही एटम से जुड़ करके ये एक लॉन्ग चेन बनाता है ऐसे। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं भैया, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग करता है, और यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है भैया, कैटिनेशन कहलाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं, दूसरी क्या प्रॉपर्टी भैया, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन्स क्या होता है, टेट्रा मीन्स सबको पता क्या होता है भैया, 4 टेट्रा मीन्स पता ना, क्या पता है, 4 होता है। अब वैलेंट मीन्स क्या होता है, वैलेंसी। सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है भैया, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब जो हमारा कार्बन होता है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों 4 होती है, क्योंकि भैया जब इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ, जब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, 4। अब ये 4 या ना तो लॉस कर सकता है, ना तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो फिर ये क्या करेगा, किसी अदर मतलब एलिमेंट से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉन की। तब और शेयरिंग होगी तो भैया कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाएगा ही। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कार्बन हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और आप लोग पढ़ेंगे,
जिसको हम बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर क्या होता है भैया? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। मीन्स इसका मीन्स ये है कि आइसोमर, हम आप लोग क्लास 9th वगैरह में पढ़ के चले आ रहे हैं आइसोटोप्स आइसोबार। वहाँ क्या होता था? आइसोटोप्स क्या होता था भैया? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार क्या होता था? सेम एटॉमिक मास बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ क्या है? आइसोमर। आइसोमर हमें क्या कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो उनके एटमों का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, किसका ले लिया भैया? C4H10। ये क्या है भैया? ब्यूटेन है। ठीक है। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन भाई, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन यहाँ पास भी एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? चेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना है। अब एक स्ट्रक्चर और हम बना सकते हैं इसका। कैसे? हमने क्या की? एक कार्बन यहाँ से उठा के ब्रांचिंग कर दी भैया। अब यहाँ भी ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दीजिए, H। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन भैया, 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भैया, 10 हाइड्रोजन भी है यहाँ। आपने क्या देखा भैया? जो हमारा फार्मूला था, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला था, वो दोनों जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन जो उनके एटमों का अरेंजमेंट है, हमने यहाँ क्या किया था? यहाँ एक चेन के फॉर्म में कार्बन थे, यहाँ हमने क्या किया? कार्बन को उठा के एक ब्रांचिंग कर दी है कार्बन की। अब एटमों का जो अरेंजमेंट है थोड़ा बदल गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आइसोमर आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा एक चीज़ इसमें हम और पढ़ेंगे थोड़ा, उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या? सब लोग जानते हैं कि अपने डेली लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई किसी का अब एक रूप एग्जिस्ट करते, एग्जिस्ट मतलब कहते हैं ना जुड़वा भाई। तो जो यहाँ अपना पीरियोडिक टेबल है, यहाँ जो कार्बन है, इसके भी कुछ ना कुछ एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप मीन्स क्या होता है? एक ऐसा रूप जो उसी फॉर्म में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट मीन्स क्या होता है भैया? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिख लेते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हमें ये बताता है कि जितने भी कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। यहाँ लिख देंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। जैसे हम इसके एलोट्रॉप कौन कौन से तो भैया डायमंड एक होता है, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है भैया? ग्रेफाइट होता है, तीसरे नंबर पर कौन सा होता है भैया? फ्लोरेंस होता है। क्या क्या हो गया? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया। अब ये तीनों चीज़ आप लोग सुनते हैं, पढ़ते सब लोग चले आ रहे हैं। डायमंड के बारे में तो ऐसा नहीं कोई ना जानता हो, डायमंड के बारे में सब लोग जानते हैं। सब लोग चाहते हैं भैया डायमंड की क्या वैल्यू होती है, सब चाहते हैं कि यार मेरे पास डायमंड की रिंग हो, ये हो वो, सब चाहते हैं। ग्रेफाइट के बारे में भी सब लोग जानते हैं भैया, और फ्लोरेंस बहुत कम लोग जानते हैं भैया फ्लोरेंस क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस के बारे में। जो हमारा डायमंड होता है ना, डायमंड सब लोग जानते हैं, डायमंड से ज्वेलरी बनती है, कटिंग वगैरह का जो सामान बनता है वो भी डायमंड से बनता है। और हाँ, डायमंड जो होता है ना हमारा, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन।
जो हार्मफुल रेडिएशन होती है ना उनको डायमंड हमारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। और हाँ, ये इसको कलरलेस होने के साथ साथ यहाँ लिखते हैं कलरलेस, साथ साथ ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है भैया, क्योंकि ये क्या कर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, आयंस कंटेन नहीं करते, इसलिए ये क्या कहलाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट आप सब जानते हैं पेंसिलों में यूज होता है, जो बैटरी सेल वगैरह बनते हैं उनके अंदर ग्रेफाइट का यूज होता है। ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेफाइट हमारा होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ग्रेफाइट ऐसा है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब आयंस कंटेन करता है। क्यों, अब हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हुई थोड़ी देर पहले हमने जाना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो मतलब जो जो एलिमेंट हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। कार्बन हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। क्या, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन यहाँ ग्रेफाइट क्या है भैया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। ठीक है, अब तीसरी चीज आपकी है क्या है, फुलरेंस। फुलरेंस क्या होता है भैया, अभी अभी लैब में इसको पाया गया है। इसको बनाने में कितने कार्बन लगे भैया, 60 कार्बन। कितने कार्बन लगे हैं, 60 कार्बन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फुटबॉल शेप का। इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा है, फुटबॉल शेप का। और एक यूएस के आर्किटेक्ट थे, क्या थे, आर्किटेक्ट, उन्होंने ही बताया था कि भैया इसका क्या है, शेप फुटबॉल शेप का है, जिनका नाम क्या था, बकमिस्टर। तब से हम लोग ज्यादातर इसे क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लोरेंस। मतलब इसका मेनली मॉलिक्यूल का नाम क्या है, फ्लोरेंस है, लेकिन जो साइंटिस्ट ने बताया इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की बात हम अगले वीडियो पे करेंगे। और वीडियो बंद करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये चैनल मेरे बड़े भैया अमन शुक्ला सर का है, तो मैं इस चैनल को थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो इसको आगे ले जाने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना अपना सहयोग प्रदान करिएगा। और इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो में जो इसमें कमी रह गई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे मैं अगली वीडियो में इस कमी को सुधार सकूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।